नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट संतोष कुमार, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष। मैं आज एक विशेष मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस पर अभी तक किसी भी राजनेता ने विचार ही नहीं किया। सदन में जाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और सदन का अमूल्य समय को बर्बाद करते हैं और देश के नौजवानों को, छोटे छोटे बच्चों को कोई भी उससे लाभ नहीं मिलता है और न उनके किसी भी मुद्दे को सदन में उठाया जाता है। मैं आज समान शिक्षा नीति पर बात करना चाहता हूँ। समान शिक्षा नीति क्या है? क्या आपने कभी इसको समझने की कोशिश की है? मैं ये जानना चाहता हूँ, समान शिक्षा नीति के तहत कि केंद्र सरकार और सभी प्रदेशों की सरकार जो समय समय पर शिक्षकों की नियुक्तियां करती रहती है और हजारों की संख्या में देश में सरकारी विद्यालय बनवा रखे हैं, तो मैं उन सदन के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आपने विद्यालय को बनवा रखा है सरकारी को, तो आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है? डीएम साहब, आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है? एक प्राइमरी के अध्यापक से मैं कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ता है? एक गरीब का बच्चा ही प्राइमरी में क्यों पढ़ता है? इसका निष्कर्ष बस एक ही है कि प्राइमरी में न पढ़ने का कारण एक ही लॉजिक बनता है कि आपको अपनी शिक्षा नीति पर ही भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपने ही प्राइमरी विद्यालय की स्थापना की है, आपने ही उस शिक्षक को नौकरी दी है जिसको 1 लाख रुपए पर मंथ उसको सैलरी दी जाती है, लेकिन आप 1 लाख के टीचर को नियुक्त करने के बाद भी 1 लाख रुपए के टीचर की शिक्षा की व्यवस्था पर आपको ही विश्वास नहीं है। जिलाधिकारी महोदय, आपने जिले की जो कमान संभाल रखी है और आप कहते हैं सभी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन आप जो कमान संभाल रखी है, आपने अपने प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को क्यों नहीं भेजा? इसका कारण क्या है? इसका कारण बस यही है कि आपको अपने सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है। एक गरीब का बच्चा केवल जाता है और खिचड़ी खा के चला आता है, क्या उसका खिचड़ी खाने में ही भविष्य होगा? नहीं महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक गरीब के बच्चे में किसी भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन आज वो समय आ गया है कि शिक्षा नीति पर भी आपको विचार करना होगा। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, वो समय चला गया जिसके लिए केवल आपने गरीबों को ही केवल सरकारी विद्यालय की एक सेवा तक बना रखा है। कारण क्या है? आप अपने 1 लाख के शिक्षक पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और आप अपने बच्चे को ब्रिटेन, कनाडा, यूएई वगैरह वगैरह इत्यादि देशों में भेजते हैं या फिर किसी कॉन्वेंट विद्यालय में भेजते हैं, जिस शिक्षक की मात्र 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये तक ही सैलरी हो सकती है, उस टीचर्स पर आप विश्वास करते हैं। जो शिक्षक आपका सभी प्रकार की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके आया है, उस शिक्षा पर विश्वास नहीं करते हैं। कारण क्या है? आपकी शिक्षा नीति में कोई दोष है। मैं कहना चाहता हूं कि इस शिक्षा नीति को आपको सुधारना होगा और सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार देना होगा, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे डीएम का बच्चा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बच्चा हो, चाहे एमपी का बच्चा हो, चाहे एमएलए का बच्चा हो, चाहे विधायक का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, एक ही विद्यालय में बराबर की बेंच पर बैठकर शिक्षा का अर्जन करें। ये आपको करना ही होगा। अब वो दौर चला गया है जो अभी तक जो आप राजनीति करते रहे हैं, अब इस प्रकार की राजनीति नहीं होगी। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि देश में सिर्फ एक ही प्रकार की एक ही पुस्तक होनी चाहिए, अन्य प्रकार की पुस्तकें नहीं होना चाहिए। देश में सिर्फ एक ही प्रकार का सिलेबस होना चाहिए। हर बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार तभी मिल पाएगा जब एक अरबपति का बच्चा एक कॉन्वेंट स्कूल में जाता है
और उसको समान प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं और गरीब के बच्चे को कोई प्रकार की किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। वो भिखारी नहीं है। हमको समान शिक्षा का अधिकार चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए, शिक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आपने इसके प्रति क्या पॉलिसी बनाई है, मैं इसके बारे में भी बता दूँ कि आपको पॉलिसी के बारे में करना क्या है। या तो आप सभी प्राइवेट अधिकृत जितने भी विद्यालय हैं उनको अपने अधीन लीजिए और किसी भी गरीब का बच्चा, चाहे अमीर का बच्चा, किसी का भी बच्चा हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ने का उसको अधिकार दीजिए और सरकार उसको अपने अधिकृत करके उस पर विचार करे और गरीब के बच्चे को ये व्यवस्था की जाए कि बच्चा किसी भी विद्यालय में एडमिशन ले, सरकार उसकी फीस का वहन करेगी। उसी विद्यालय में डीएम का बच्चा, उसी विद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ेगा, सरकार उसके फीस का वहन करेगी। अपनी इच्छा अनुसार वो गरीब का बच्चा किसी भी विद्यालय को कनेक्ट करे, सरकार उसका फीस की व्यवस्था करे, सरकार उसकी पुस्तक की व्यवस्था करे। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की व्यवस्था करके उसके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचे। मैं कहना चाहता हूँ कि या फिर ये पॉलिसी नहीं कर सकते हो तो सभी प्राइवेट विद्यालयों में को बंद कर दीजिए और सभी जो सरकारी विद्यालय हैं इतनी संख्या में खोलिए कि विद्यालय में चाहे किसी का भी बच्चा हो वो एक ही विद्यालय में पढ़ेगा। तभी हमारे देश का उज्जवल भविष्य होने की कामना की जा सकती है। गरीब और अमीर के बच्चे में कृपया करके अंतर न समझें। वो समय अब गुजर चुका है, आपको इस मुद्दे पर विचार करना ही होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि गरीब के बच्चे के पास 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बहुत बड़ी समस्या है। वो भूखा रहता है तो शिक्षा का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है। और आप दिखाते हैं कि साक्षरता इतने % हो गई है, 90% हो गई है, 95% हो गई है, 100% हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है महोदय। एक अमीर का बच्चा तो अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, सब व्यवस्थाएं उसके प्रति उसके लिए कर दी जाती हैं, लेकिन गरीब का बच्चा रह जाता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सभी को समान शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे MP का बच्चा हो, चाहे DM का बच्चा हो। यदि कोई इस विद्यालय में नहीं पढ़ाता है, सरकारी विद्यालय का सहारा नहीं लेता है, जो सरकार द्वारा नियुक्त किए विद्यालयों में शिक्षा नहीं लेता है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और उन सभी शिक्षकों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि यदि आपने सरकारी शिक्षक होते हुए अपने विद्यालय में ही अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, इसका मतलब सरकार की बनाई हुई नीति में कहीं खोट है और शिक्षा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि प्राइवेट शिक्षा पर ही भरोसा है तो सभी विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों को अपने अधीन लेकर एक निश्चित मानक के अनुसार फीस का सलेक्शन करें और सरकार उस फीस को सुनिश्चित करे, तभी गरीब और अमीर के भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में ये भेदभाव हमेशा बना ही रहेगा। इसलिए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और तब हमारा देश एक विश्व गुरु की स्थिति में आ पाएगा। अन्यथा की श्रेणी में ये सिर्फ एक कल्पना ही मात्र रह जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है कि इस विषय पर अवश्य विचार करिएगा और युवा के जो हमारा भावी भविष्य है उसके बारे में सोचा जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।